हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, लास्ट टाइम मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 370 के बारे में बताया था। बिकॉज इसका यूज़ हम इसमें भी बताऊंगा मैं आपको कैसे किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला एक्ट है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860। इसमें मैं आपको भी स्टार्टिंग में कुछ प्री बताऊंगा और प्री के साथ साथ मैं आपको मेंस भी बताता चलूंगा कि मेंस में क्या आएगा, प्री में क्या आएगा। उसके लिए जना फ्रेंड्स थोड़ा सा आप ये देखना, नॉलेज छोटी सी नॉलेज है जो आपके प्री के हिसाब से बहुत प्री में हमेशा पूछी ही जाती है। जैसे आईपीसी, आईपीसी कब बना? 6 अक्टूबर 1860 को। आईपीसी प्रवर्त कब हुआ, मतलब लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1862 को। और आईपीसी अधिनियमित कब किया गया? अधिनियमित किसने किया इसको? गवर्नर जनरल ने, जो समय गवर्नर जनरल थे। और उसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी? ड्राफ्ट किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड मैकाले की तरफ से। और तैयार किया गया भारत के पहले विधि आयोग द्वारा। फ्रेंड्स, ये सब आपके प्री के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज प्री में नॉर्मल सेक्शन तो सभी को पता होते हैं, कुछ चीज़ें पता नहीं होती। बिकॉज यही प्री में मेन आती है जो इंसान को मार्क्स दिलवाती हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेक्शन फर्स्ट, संहिता का नाम है उसका परिवर्तन का विस्तार। जो आपका पहला सेक्शन कहता है वो कहता है कि इसका संहिता का नाम बताओ और इसको परिवर्तन करने का विस्तार होता है, कहाँ कहाँ पर ये परिवर्तित किया जाएगा, मतलब लागू किया जाएगा। यह एक्ट इंडियन पिनल कोड 1860 कहलाएगा। संहिता का नाम आ गया इसमें, 1860 कहलाएगा। और उसके प्रवर्तन का विस्तार, यह एक्ट विस्तार भारत के संपूर्ण राज्यों पर होगा। फ्रेंड्स, 2019 से पहले इसमें एक लाइन जुड़ी हुई थी, यह एक्ट का विस्तार भारत के संपूर्ण राज्यों पर किया जाएगा सिवाय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। जो मैंने कल आपको 370 बताई थी वो मैंने इसी पर्पज से आपको मैंने कल क्लियर किया था। जो मेरी पहली वीडियो इसीलिए थी कि आप ये समझें कि क्यों हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके हिसाब से ही ये हटाया गया है। गाइस, ये आईपीसी का है सेक्शन 2, जो कहता है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। जो भी अपराध भारत के भीतर किए जाएंगे, अंदर किए जाएंगे, उसमें आईपीसी लागू की जाएगी। जैसे हर व्यक्ति में, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यक्ति का मतलब क्या होता है। व्यक्ति में सभी प्रकार के, मतलब जो भी आज के समय में मान लो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं, सब व्यक्तियों के बारे में बताया गया है इसमें। इस एक्ट के अंदर लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए हर कार्यालय के लिए, मतलब हर व्यक्ति इस एक्ट के अंदर लायबल होंगे। हर तरह का व्यक्ति लायबल किया जाएगा पनिशमेंट के लिए। मतलब जो भी इन पे सेक्शन लगेंगे, जो भी धाराएं लगेंगी, उसके हिसाब से जो पनिशमेंट मिलेगी वो आईपीसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। जैसे 302 हत्या के लिए, 354 छेड़छाड़ के लिए, 376 रेप के लिए, वो आईपीसी के द्वारा दी जाएगी, जिसका वह भारत के अंदर दोषी होगा। इस एक्ट के अधीन दोषी होगा, अन्यथा नहीं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपल सा कहा है कि इस एक्ट के द्वारा, आईपीसी के द्वारा ही सजा दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 376, 302, 354, इसमें सेकंड पॉइंट बताया गया है न्यायालय की अधिकारिता कि मतलब जुडिक्शन ऑफ कोर्ट का कोई जुडिक्शन इसमें लागू किया जाएगा। भारत में किया गया अपराध का विचारण, मतलब ट्रायल, भारत के न्यायालय द्वारा किया जाएगा। चाहे अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे अपराध करने वाला भारत में रहता हो या विदेश देश में रहता हो। तो इसके लिए 2 लैंडमार्क जजमेंट हैं। ये आपको मैं प्री के हिसाब से बता रहा हूँ। प्री में सिंपल पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 2 में क्या बताया गया है, या पूछ लिया जाता है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड कोई सेक्शन में दिया गया है। तो आपको सिंपल है, तब तो इसकी हेडिंग याद रखनी है। तो फिर इसमें एक सिंपल से याद रखना है कि भाई एक तो लैंडमार्क जजमेंट याद रखनी है। इसकी पहली जजमेंट जो है वो है लीकू नहीं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दूसरी है मुबारिक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये 2 लैंडमार्क जजमेंट हैं। ये तो प्री में पूछते हैं। अभी फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको 76 सेक्शन तक जो भी पढ़ाऊंगा,
उसमें 99% जो होगा वो होगा प्री के पर्पज से, बिकॉज प्री में ही जो पॉइंट बनते हैं इन चीज़ों से ही मिलते हैं। वरना मेन सेक्शन तो आजकल सभी को पता होता है, या जो पढ़ना चाहता है उसको नॉर्मल पता ही है, बट लेकिन जो अगर नंबर आपको कुछ ज़्यादा लेने हो तो फिर आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग मिलते हैं। यही चीज़ें होती है जो आपको नंबर ज़्यादा दिलवाती है। जैसे ये दोनों लैंडमार्क जजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे वो सीधा पूछेगा सेक्शन 2 क्या है, या वो सीधा ये पूछ लेगा कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड कौन सेक्शन में दिया गया, आपको 4 सेक्शन दे देगा कि सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो इसी हिसाब से ये आप इसको याद रखना थोड़ा सा फ्रेंड्स। सेक्शन 3 भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। सेक्शन 3 कहता है भारत से बाहर अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारने पात्र हो, मतलब मैं आपको पहले पूरा पढ़ा देता हूँ बार ये, उसके बाद आपको उसका मतलब अच्छे से समझाऊंगा। भारत से बाहर अपराधों के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारने पात्र हो, भारत से बाहर किए गए किसी भी कार्य के लिए उसमें इस एक्ट द्वारा ऐसा माना जाएगा कि मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है। फ्रेंड्स, इसका छोटा सिंपल सा मतलब है, वैसे तो ये मैं आपको बताऊँ प्री के पर्पज से ही है। इसमें जो मेन जो पूछा जाता है वो सिर्फ हेडिंग ही पूछी जाती है। उसी जैसे मैं आपको पहले बताया था सेकंड वीडियो में, ऐसे इसी में सिर्फ सिंपल से हेडिंग पूछी जाती है कि सेक्शन 3 क्या कहता है, या फिर सेक्शन 3 भारत से परे किए गए किंतु भारत के भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड कौन सेक्शन में दिया गया है। बट मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ एक बार कि अगर कोई भी भारत से बाहर अपराध किया गया हो और उसमें ऐसा लगता हो कि आईपीसी के अनुसार ये भारत के किसी भी विधि के द्वारा वो भारत में ही ट्रायल है, उसका ट्रायल भारत में किया जा सकता है, तो उस भारत के बाहर किया गया कार्य है, जो मतलब भारत के बाहर कोई भी क्राइम किया गया है, तो उस जो क्राइम किया गया है उसमें जो मतलब उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि वो भारत के भीतर ही किया गया है। कोई भी क्राइम हो, कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो जो भारत के बाहर किया गया, परंतु उसकी सजा जो होगी भारत में ही दी जाएगी, बिकॉज ये आईपीसी का सेक्शन 3 इसी बात को कहता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज़ आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर मेरे चैनल में कोई भी कमी हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करें और मुझे बताएं कि ये कमी है, तो मैं उसको अपनी कमी को पूरा करूँगा।